हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। और अभी तक हमने अपने लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था गेट ऑल पोस्ट। एंड गेट ऑल पोस्ट में हमने फिर इम्प्लीमेंट किया था पेजिनेशन का कंसेप्ट, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था पेज नंबर एंड फिर अगेन हमने ऐड किया था पेज साइज। और इन दोनों की हेल्प से हम पेजिनेशन का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर लिए थे। एंड ये इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने फिर लास्ट में पेज जो हमारा सेट कंटेंट था, सेट पेज नंबर था, सेट पेज साइज, सेट टोटल एलिमेंट, सेट टोटल पेजेस एंड सेट लास्ट पेजेस, तो इतना सारा चीज़ें हमने फिर सेकेंड वीडियो में अपने कंप्लीट किया था। एंड अगेन इसके बाद कंप्लीट करने के बाद हमने फिर एडिशनल हमने सॉर्टिंग का कंसेप्ट यूज किया था, जिसकी हेल्प से हमने एक सॉर्ट बाय हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था। और सॉर्ट बाय की हेल्प से हम इसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे थे। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। असेंडिंग में भी हमने देख लिया था कि असेंडिंग में ये भी सॉर्ट हो रहा है चीज़ें। एंड डिसेंडिंग में अगर यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं कर रहे थे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें असेंडिंग में चीज़ें को सॉर्ट कर रहा था। और अगर हम डिसेंडिंग पास कर रहे थे तो ये चीज़ें हमें डिसेंडिंग में मिल रही थी। बट हमने यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट कर लिया था। एंड यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमने अपने वीडियोज़ में बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ना पास करके हम सीधा पोस्टमैन में पास करें। यानी कि पोस्टमैन में जैसे कि हमने यहाँ पे एक एडिशनल लिया है सॉर्ट बाय करके। एंड सॉर्ट बाय में हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऐसे वैल्यू पास करें अपने पोस्टमैन में, और वैल्यू हम वहाँ से चेंज करें। हम यहाँ से ये जो कर रहे हैं इसको कहते हैं कि हम इंटरनली इसको हम पास कर रहे हैं। या हमें असेंडिंग में करना हो तो असेंडिंग कर रहे हैं, डिसेंडिंग करना है तो हम डिसेंडिंग कर रहे हैं। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग हम इंटरनली ना करके, मैनुअली ना करके, ये हम डायनेमिक कर दें। यानी कि पोस्टमैन के थ्रू हम चीज़ों को चेंज करें और यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा लॉजिक क्रिएट करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सॉर्टिंग कंप्लीट करने वाले हैं और ये हम ऐसा इसमें लॉजिक इनबिल्ड करने वाले हैं जिसके हेल्प से हम पोस्टमैन में पास करें असेंडिंग और डिसेंडिंग। और हमारा वैल्यू अगर हम असेंडिंग क्लिक करते हैं तो हमें वैल्यू असेंडिंग मिलेगी, डिसेंडिंग करते हैं तो हमारी चीज़ें सॉर्ट होकर हमें डिसेंडिंग में मिलेंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल हमें करना क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे पास कर रहे थे स्ट्रिंग सॉर्ट बाय, ऐसे ही हम स्ट्रिंग सॉर्ट डायरेक्शन पास कर लेंगे। स्ट्रिंग सॉर्ट डायरेक्शन, यानी कि इसके अंदर हमें डायरेक्शन क्लाइंट में पास करेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसके अकॉर्डिंग हमें इन सब चीज़ों को चेंज करना है। तो ये करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, इफ़ एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर हमने स्टार्टिंग में सॉर्ट की वैल्यू नल रखी है एंड हमने क्या किया है, जो हमारा सॉर्ट डायरेक्शन है, अगर सॉर्ट डायरेक्शन अगर इक्वल है, इक्वल इग्नोर जैसे हमने यूज किया है, अगर हमारा सॉर्ट डायरेक्शन इक्वल है असेंडिंग के, अगर यानी कि इसमें अगर असेंडिंग लिखा है, कोई ASC लिख के मैं पास मिला है, तो सिंपल हमें सॉर्ट कर देना है सॉर्ट डॉट बाई एंड सॉर्ट बाई डॉट असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो हम मैनुअली यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग लिख रहे थे हमने उसको यहाँ पे कर दिया, यानी कि सॉर्ट डॉट बाई इसको असेंडिंग में कर दिया है। अगर वैल्यू हमें असेंडिंग नहीं मिलती है, असेंडिंग की जगह हमें कुछ भी मिलती है, ना डिसेंडिंग मिले या फिर कुछ भी मिले, हमने ऐसा कर दिया है कि असेंडिंग के अलावा अगर हमें कुछ भी वैल्यू मिलती है तो उसको कैसे सॉर्ट कर देगा, डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। और असेंडिंग में सॉर्ट किया तो हमने सॉर्ट में स्टोर कराया है, एंड डिसेंडिंग में सॉर्ट करा अगर सॉर्ट होती है तो भी हमने सॉर्ट में स्टोर कराया है। एंड इसी सॉर्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे तो सिंपल हमारा यहाँ से मैनुअली चेंज हो, जो हमारा डायनेमिक वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल आता हूँ एंड यहाँ पे मैं सॉर्ट लिख देता हूँ और हमारा काम हो जाएगा। तो सिंपल आप देख सकते हो ये चीज़ें कैसे हुई हैं। मैंने सिंपल क्या किया, एक फील्ड मैंने और ले लिया सॉर्ट डायरेक्शन की, यानी कि इसमें हमें यूजर वैल्यू पास करके सेंड करेगा, यानी कि असेंडिंग पास कर सकता है, डिसेंडिंग पास कर सकता है। अगर वो असेंडिंग पास करता है, ASC अगर लिखता है, तो हमने पहले स्टार्टिंग में सॉर्ट की वैल्यू नल रखा है। और जैसे सॉर्ट डायरेक्शन इक्वल इग्नेस अगर असेंडिंग के बराबर है, यहाँ पे अगर असेंडिंग है तो सिंपल हमारा असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। और अगर असेंडिंग नहीं है, यानी कि असेंडिंग के अलावा कुछ भी वैल्यू पास करता है तो उसको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। और जो हमें सॉर्टेड जो वैल्यू मिलेगी, चाहे असेंडिंग में मिले चाहे डिसेंडिंग में मिले, जो भी हमें सॉर्टेड वैल्यू मिलेगी उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया तो ये हमारे वैल्यू को सॉर्ट कर देगा।
हालांकि हमने यहाँ पे चेंज किया है सॉर्ट डायरेक्शन। अगर हमने एक फील्ड अगर हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है तो हमें इसको हमारे सर्विस में भी चेंज करना पड़ेगा और जो हमारा कंट्रोलर है वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए अभी हमें एरर आ रहा है। तो एग्जैक्टली मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपल यही ला के मैं अपने सर्विस में ऐड कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड आते हैं अपने पोस्ट सर्विस में। तो ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस एंड देखते हैं हमारा गेट ऑल पोस्ट कहाँ है। तो इसको सिंपल मैं कॉमा से सेपरेट करता हूँ एंड कंट्रोल भी करता हूँ, ये हमारा ऐड हो गया। एंड इतना होने के बाद हमने दोनों जगह चेंज कर लिया। अब हमें केवल प्रॉब्लम होगी कंट्रोलर में, यानी कि देख सकते हो आप यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है कि जो सॉर्ट डायरेक्शन है वो कंट्रोलर में कैसे पास करेंगे। तो सिंपल जैसे हम अभी तक ये करते आ रहे थे ऐसे ही हमें ये भी करना है। तो सिंपल मैं इसी को कॉपी करके थोड़ी बहुत चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसको मैं कॉपी किया एंड कॉमा लगा के इसको मैंने यहाँ पास कर दिया। तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट परम मैंने लिखा एंड वैल्यू में हमें क्या पास करनी है, तो ये हमारा होने वाला है सॉर्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉर्ट डायरेक्शन एंड तो क्या करता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं स्टार्टिंग में असेंडिंग ले लेता हूँ। अगर यूज़र पास करता है तो असेंडिंग में होगा, अगर यूज़र अगर कुछ भी पास नहीं करता है तो हम असेंडिंग में सॉर्ट करेंगे। और अगर यूज़र चाहे पास करना तो असेंडिंग पास कर सकता है, डिसेंडिंग पास कर सकता है। एंड रिक्वायर्ड वैल्यू फॉल्स लिखा है कि यूज़र चाहे तो पास करे, ना चाहे तो ना पास करे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे करना है सॉर्ट बाय नहीं, यहाँ पे होगा सॉर्ट डायरेक्शन। और इतना होने के बाद जैसे कि अगर हमने पेज नंबर लिखा था तो यहाँ पेज नंबर अपडेट किया था। एंड अगर हमने यहाँ पेज साइज़ लिखा था तो पेज साइज़ हमने यहाँ भी पास किया था इस फंक्शन में। एंड सॉर्ट बाय लिखा था तो सॉर्ट बाय भी यूज़ किए थे। तो अभी फ़िलहाल मैं सॉर्ट डायरेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा सॉर्ट डायरेक्शन। तो सिंपल सॉर्ट लिखता हूँ एंड डायरेक्शन लिखता हूँ। तो ये हमारा हमें कोई एरर आ रहा है, यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर रही है, सॉर्ट करता हूँ एंड यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ। अब ये हमारा क्लियर हो गया। तो हमने सिंपल अपना जो भी हमारा सॉर्टिंग का जो कंसेप्ट था ये पूरा कंप्लीट हो गया, एकदम परफेक्ट। और इसमें अब हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमें चलना है अपने पोस्टमैन में एंड इसे रन करके देखना है कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा मेन एप्लीकेशन है उसे हम रन कर लेते हैं एंड रन करने के बाद देन हम पोस्टमैन में चलते हैं। तो जो हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन है ये रहा, जो हमारा मेन एप्लीकेशन है, यहाँ पे आके इसको सिंपल हमें रन कर लेना है एंड देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, एक बार ये रन हो जाए फिर हम अपने पोस्टमैन में चेक करते हैं वैल्यू को। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा टॉमकैट है वो स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपल पोस्टमैन में चलते हैं एंड देखते हैं, ये रहा हमारा पोस्टमैन। तो सिंपल हमारा पोस्टमैन ओपन हो गया एंड यहाँ पे जाने पर हम चलते हैं अपने गेट ऑल पोस्ट पे। एंड गेट ऑल पोस्ट पे जाने के बाद हमने पेज नंबर पास किया कि पेज नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हो एंड पेज साइज हमारा 10 हो, यानी कि एक पेज पे 10 पोस्ट मिले हमें। एंड सॉर्ट बाय पोस्ट आईडी, यानी कि पोस्ट आईडी से चीज़ें सॉर्ट हो। तो अभी हमने सॉर्ट डायरेक्शन नहीं पास किया है कि हमें असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में करना है, क्योंकि अगर हमें पता है अगर हम पास नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें असेंडिंग में ही चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड इसको थोड़ा मैं ऊपर करूँ एंड अगेन मैं आपको सेंड पे क्लिक करके दिखाता हूँ। सेंड पे क्लिक किया एंड हमें आप देख सकते हो पोस्ट आईडी के थ्रू चीज़ें सॉर्ट हुई हैं एंड असेंडिंग ऑर्डर में मिला है, यानी कि पहले पोस्ट आईडी 5 मिला है, 5 के बाद 8 मिला है एंड 8 के बाद 9 मिला, 9 के बाद 10 मिला, 10 के बाद आप देख सकते हो 11 है एंड 11 के बाद 12 एंड ये रहा 13 के बाद 14
एंड ये रहा 15 एंड ये रहा हमारा 16। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 0, पेज साइज 10, टोटल एलिमेंट 15 एंड टोटल पेज 2 एंड लास्ट पेज फॉल्स। तो इतना हमने कर लिया। अब हम एक चीज़ और करेंगे, शॉर्ट डायरेक्शन पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्ट डायरेक्शन, SORT एंड डायरेक्शन, हमने ऐसा ही लिखा था। एंड शॉर्ट डायरेक्शन में पास करते हैं इस बार असेंडिंग। तो असेंडिंग लिखेंगे तो हमें कोई चेंज नहीं मिले क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही था। तो अगर असेंडिंग करेंगे तो हमें एग्जैक्टली यही आउटपुट मिलने वाला है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग ऊपर से दिखाता हूँ, अगेन हमें सेम एग्जैक्टली वही मिला। बट अगर मैं इसको डिसेंडिंग में कर दूँ, यानी कि DSC, अगर डिसेंडिंग में क्लिक करता हूँ तो चीज़ें देखो आप रिवर्स हो जाएंगी। यानी कि पहले हमें 21 मिला, 21 के बाद मिला हमें 20 मिला एंड 20 के बाद हमें 19 मिला एंड 19 के बाद ये रहा हमारा 18, 18 के बाद 17 एंड 17 के बाद 16 एंड 16 के बाद ये रहा हमारा 15, ये ऊपर वाला 15 एंड अगेन हमारा 14, 14, ये रहा 13 एंड ये रहा हमारा 12 और पेज नंबर 0, पेज साइज 10, टोटल एलिमेंट 15, टोटल पेज 2 एंड लास्ट पेज फॉल्स। तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम प्रोग्राम में जाके हम मैनुअली नहीं चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे अगर असेंडिंग पास करेंगे तो हमारा असेंडिंग में चीज़ें आ जाएंगी, और अगर डिसेंडिंग पास करूँगा तो डिसेंडिंग में मिल जाएगा। असेंडिंग पास किया, असेंडिंग में आ गया, और अगर मैं डिसेंडिंग पास करूँगा तो वैल्यू हमारी डिसेंडिंग में हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है हमारा पेजिनेशन का कंसेप्ट। क्योंकि पेजिनेशन में हम अगर हमें ध्यान से अगर देखें तो हमने कोई भी लॉजिक ज़्यादातर हमने लगाया नहीं है, क्योंकि पेजिनेशन में पेज नंबर, पेज साइज, सॉर्ट बाय सॉर्ट डायरेक्शन, ये हमें बनाया हमें फंक्शन मिल जा रहा था। किसकी हेल्प से? स्प्रिंग बूट में हमें ये चीज़ें मिल जा रही थी और सिंपल हम इसको कॉल कर ले रहे थे, उसमें अपनी वैल्यू पास कर दे रहे थे। तो हमें पेज नंबर के थ्रू पेज साइज, सॉर्ट बाय सॉर्ट डायरेक्शन चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें सब चीज़ें मिल जा रही हैं। और हमने थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज किया है अपने कंट्रोलर में कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट कैसे रखना है, और यूजर अगर खुद से वैल्यू पास करता है तो हमें कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें हमने देख लिया। तो यहाँ तक हमारा पूरा पेजिनेशन का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके बाद में हमें कुछ चीज़ें और कंप्लीट करनी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं अपने सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में एंड ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी तक हमने क्या कर लिया था, मैं इसको पहले हटा लेता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, हमने अभी तक क्रिएट के लिए देख लिया था एंड अगेन उसके बाद अपडेट के लिए कर लिया था, डिलीट के लिए कंप्लीट कर लिया था, गेट ऑल के लिए कंप्लीट कर लिया था। गेट ऑल में जो पेजिनेशन का कंसेप्ट है ये हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा पूरा पेजिनेशन का कंसेप्ट इनबिल्ट हो चुका है। एंड इसके बाद हमने गेट पोस्ट बाय आईडी का कर लिया था, गेट पोस्ट बाय कैटेगरी का कर लिया था, गेट पोस्ट बाय यूजर के लिए कंप्लीट कर लिया था। अब हमें लास्ट में बस एक चीज़ और बच जाता है, जो कि है हमारा सर्च पोस्ट। यानी कि अगर हम पोस्ट को सर्च करना चाहें, हम तो यहाँ पे तो केवल हम सॉर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे थे, बट हम चाहते हैं कि इस बार हम सर्च करें। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर करंट अफेयर है तो मैं यहाँ पे वैल्यू में मैं लिखूँ करंट अफेयर, एंड इस करंट अफेयर लिखने के बाद और मैं जैसे सेंड पे क्लिक करूँ तो जहाँ जहाँ करंट अफेयर है वो पोस्ट हमें मिल जाए। तो हम इस टाइप से क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लॉजिक जो भी होगा वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, यानी कि सर्च पुश के लिए लॉजिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और ये चीज़ें कैसे करेंगे। हालांकि ये भी बहुत आसान है, मैं आपको समझा दूंगा और आपको इजीली समझ में आ भी जाएगा। तो जैसे कि मैंने पेजिनेशन जो कंसेप्ट है मैंने गेट ऑल पोस्ट पे लगाया था। आप अगर ये चाहो पेजिनेशन कंसेप्ट तो आप यूजर जो हमारा यूजर का जो सर्विस था आप वहाँ पे भी लगा सकते हो, कैटेगरी का जो सर्विस था इम्प्लीमेंटेशन था आप वहाँ पे भी लगा सकते हो। मेरा काम था समझाना, मैंने एक जगह आपको समझा दिया। इसको आप जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहो आप एक बार इस चीज़ों को समझ लो और यही लॉजिक लगा के आप हर जगह इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल अभी हमें यहाँ तक हमने कर लिया सारा चीज़ें, हमारा जितना भी API था हमने सब पोस्ट में सब चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया एक्सेप्ट वन, जो कि है हमारा सर्च पोस्ट। तो अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में
हम देखने वाले हैं सर्च पोस्ट, यानी कि सर्च पोस्ट पे हम कैसे काम करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड इतना देखने के बाद हमने अभी तक कितने सर्विस पे काम किया था। एक हमारा एंटिटी था कैटेगरी, पोस्ट एंड यूजर। हमने 3 पे काम किया था कि एक कैटेगरी के लिए हमने सब चीज़ें देखा था, पोस्ट के लिए सारा API कंप्लीट देखा था, एंड यूजर के लिए हमने सारा API देखा था। तो अभी हम बनाने वाले हैं एक कमेंट, यानी कि कमेंट का हम एक API बनाएंगे जिसके थ्रू, जैसे कि ये पोस्ट है तो इस पोस्ट के अंदर कई सारे कमेंट हो सकते हैं, तो इसका भी हम लॉजिक इनबिल्ड करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि एक यूज़र होगा, एक यूज़र के कई सारे पोस्ट होंगे, और जो पोस्ट होंगे वो किसी न किसी कैटेगरी के अंदर होंगे, यानी कि ये जो हमारी कैटेगरी है इस कैटेगरी के अंदर सारे पोस्ट होंगे, और पोस्ट करने वाला कौन होगा, यूज़र। तो अब हम बनाएंगे एक हमारा जो होगा हमारा कमेंट, और वो कमेंट क्या होगा, इस पोस्ट पे, ये जो हमारा पोस्ट है इस पोस्ट के अंदर एक पोस्ट के अंदर कई सारे कमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ भी 1 to many का लॉजिक लगने वाला है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम अपना सर्च पोस्ट कंप्लीट करते हैं, एंड सर्च पोस्ट कंप्लीट करने के बाद देन हम अपने आएंगे अपने कमेंट पे। तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।